जो महंगाई का तूफान पिछली हुकूमत की नाअहली की वजह से पाकिस्तान में आया है, उसका कुछ न कुछ करके तदारुफ करना ज़रूरी है। पेट्रोल उससे एक दिन पहले और डीजल जो महंगा किया गया था, जिससे कि हम समझते हैं कि बिल्कुल महंगाई आएगी। शहबाज शरीफ साहब ने सस्ता पेट्रोल सस्ता डीजल स्कीम का इनेकाद किया है। 8 करोड़ 40 लाख पाकिस्तानियों को या 1 करोड़ 40 लाख घरानों को उनको वजीफा दिया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाते तो मुल्क की मईशत पर मजीद दबाव आता। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से रुपया 2.5 रुपए पर आ गया। गरीबों के लिए महंगाई का तदारुक जरूरी है। वफाकी वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम आवाम की मुश्किलात का मुकम्मल मदावा नहीं कर सकते मगर जख्मों पर मरहम रख सकते हैं। 8 करोड़ 40 लाख पाकिस्तानियों को वजीफा दिया जाएगा। खान साहब ने जिस तरह सब्सिडी दी, हुकूमत दिवालिया हो जाती। गुज़िश्ता हुकूमत की नाअहली के बायस महंगाई का तूफान आया। वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल का कहना था कि मई में पेट्रोल बढ़ाया है, मुनासिब नहीं होगा कि चंद दिन बाद फिर बढ़ा दिया जाए। मुझे नहीं लगता कि पेट्रोल की कीमत में 1 जून को इजाफा होगा। बिजली की कीमत बढ़ाने की कोई समरी हमारे पास नहीं आई। इस बार IMF से निचकारी पर बात नहीं हुई। खानदान बेचारे रुल गए हैं, एक वक्त की रोटी को तरसते हैं, दवाई नहीं है और इलाज के पैसे नहीं हैं, कारोबार नौकरी नहीं है और महंगाई आसमानों से बातें कर रही है। तो हमने दिल पे पत्थर रखकर ये फैसला किया, मगर मैंने महाना 28 अरब रुपया कौमी खजाने से खर्च के पाकिस्तान के इन पिसे हुए करोड़ों लोगों के लिए मैंने ये सब्सिडी दी है। इंशाल्लाह 2000 रुपये। महंगाई आसमान से बातें कर रही है। दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया। अवाम महंगाई की चक्की में पिसे हुए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा गरीब के पास एक वक्त की रोटी और इलाज के पैसे नहीं हैं। अवाम को जो रिलीफ दिया वो उनका हक था। 1 करोड़ 40 लाख गरीब घरानों को 2000 रुपए दिए जाएंगे। पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफे के असरात सामने आने लगे। मुल्क भर में महंगाई का नया तूफान आ गया। आटा, चीनी, घी, तेल समेत अशिया खुरोनोश की कीमतें बढ़ने लगीं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी इजाफा। अवाम कहते हैं महंगाई रोज पर रोज बढ़ती जा रही है। हुकूमत को कुछ ख्याल करना चाहिए। गरीब लोग कैसे गुजारा करेंगे? बर्दाश्त से पहले ही बाहर था, लेकिन इन जालमों ने आके तो बिल्कुल बर्दाश्त से ख़त्म कर दी है। देखिए अब 30 रुपये लीटर पेट्रोल, सिर्फ आटा नहीं हर चीज़ महंगी होगी, सब्जी महंगी होगी, दाल महंगी होगी। बस अजाब में डाल दिया हमने। यकीन मानो भी ऐसा होगा कि हम खा भी नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं खा पाएंगे। हम गरीब 2 वक्त की रोटी कैसे खाएंगे ऐसी महंगाई की? हुकूमत को चाहिए कि इस पर कोई ना कोई कंट्रोल लाए। पेशावर में आटे की कीमतें कंट्रोल में ना आ सकी। 20 किलोग्राम आटे के थैले की कीमत में मजीद 50 रुपए का इजाफा कर दिया गया। 20 किलोग्राम आटे की कीमत 1500 रुपए तक पहुंच गई। हैदराबाद में भी आटे की कीमतें बेलगाम। शहर भर में आटा 85 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 30 रुपए इजाफे की पहली केस 2000 रुपए महीने की खैरात मईशत को तबाही से नहीं रोक सकती। साबिक विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का वजीर आजम के ऐलान पर तंजिया ट्वीट। लिखा, लोग चोरों के इस फरसुदा निज़ाम के खिलाफ जहाद कर रहे हैं। आज गिरे या कल ये हुकूमत खत्म होकर रहेगी। खोखले अल्फाज ज़बान का साथ देने से इनकारी थे। वज़ीर आज़म को मुश्किलात का इदराक है, ना ही बहरान का एहसास। फवाद चौधरी का वज़ीर आज़म की गुफ्तगू पर रद्द अमल। लिखा, 3 दिन अवाम पर लाठी चार्ज, आंसू गैस की शेलिंग के बाद इज़हार आज़ादी का दावा किया जा रहा है। हमारी गलती से ये लोग पाकिस्तान पर मुस्तकिल मुसल्लत हो गए तो अगली नस्ल तबाह हो जाएगी। हुकूमत से निजात कैसे हासिल की जाए? तहरीक इंसाफ की क़यादत आज सर जोड़कर बैठेगी। PTI कोर कमेटी का इजलास चेयरमैन इमरान खान की ज़ेर सदारत आज पेशावर में होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में हकीकी मार्च में दी गई 6 दिन की डेडलाइन और दोबारा मार्च करने पर गौर किया जाएगा।
मुस्लिम लीग नून आज भावलपुर में अवामी ताकत का मुजाहिरा करेगी। जैसे कि तमाम इंतजामात हतमी मराहिल में पहुंच गए। जलसागाह में 60 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा स्टेज तैयार कर लिया गया। जलसे से हमजा शहबाज और मरियम नवाज खिताब करेंगी। मुल्क भर में आज यौम तकबीर कौमी जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन एटमी धमाकों की 24वीं सालगिरह के तौर पर मनाया जा रहा है। यौम तकबीर की मुनासबत से हुकूमत ने रवां साल 10 रोज़ा तकरीबात मनाने का ऐलान किया है, जिसका मौजू ना झुके थे ना झुकेंगे। जौहरी धमाकों के 24 साल मुकम्मल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। अपने बयान में कहा, 28 मई 1998 को चागी के पहाड़ों में नारे तकबीर की गूंज आज भी जारी है। जौहरी प्रोग्राम के मेहमान जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। नवाज शरीफ ने हर लालच हर दबाव को मुस्तरद करके पाकिस्तान को पहली एटमी कुव्वत बनाया। तमाम मोहसिनों को भूल नहीं सकते जिन्होंने कौम के मफाद के लिए अजीम कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान के न्यूक्लियर सलाहियत के 24 साल मुकम्मल होने पर ISPR ने भी पैगाम जारी कर दिया। ISPR का कहना है कि 24 साल कबल पाकिस्तान ने काबिल एतबार न्यूक्लियर डिटेरेंस कायम किया गया था, जिससे खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल हुआ। मुसल्लह अफवाज इन तमाम लोगों को खिराज तहसीन पेश करती है जिन्होंने बेलौस काम किया, तमाम मुश्किलात के खिलाफ साबित कदम रहे और इसे मुमकिन बनाया। नया चेयरमैन नैब कौन होगा? हुकूमत और इत्तेहादियों में इत्तेफाक हो गया। हुकूमती इत्तेहाद के मुताबिक चेयरमैन नैब के लिए जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का नाम हुकूमती फहरिस्त में सर फहरिस्त है। ज़राए के मुताबिक तमाम हुकूमती जमातें जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के नाम पर मुत्तफिक हैं। मकबूल बाकर का नाम आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात में भी ज़ेर गौर आया। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की अबूरी जमानत में तौसीक़ कर दी। प्रोसिक्यूटर जनरल ने सलमान शहबाज समेत दीगर मुल्ज़िमान की वारंट गिरफ्तारी की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। रिपोर्ट मुकम्मल न होने पर अदालत का इजहार बरहमी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, क्यों ना आपको शोकॉज नोटिस जारी कर दिया जाए। सिंध की हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी और MKM में मुफाहिमत के बावजूद कराची की अक्सर सूरत हाल, शहरी पीने के पानी को तरस रहे हैं तो बिजली की लोड शेडिंग ने भी जीना मुहाल किया हुआ है। सड़कें टूट फूट का शिकार हैं तो शाहराहों पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने दावा किया कि 1 साल के अरसे में सड़कों का काम मुकम्मल किया जाएगा। सीवरेज और पीने के पानी की लाइनें भी ठीक की जाएंगी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि ऑरेंज लाइन की बसें आ चुकी हैं, अगले महीने बसें ट्रैक पर होंगी। जिला बस्ती में 28 पार्क्स की असर नौ तामीर होगी। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा पर OIC का इजहार तशवीश। इस्लामी ताउन तंजीम की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि यासिन मलिक अहम तरीन कश्मीरी लीडर हैं जो आज़ादी की पुरअमन जिद्दोजहद की क़यादत कर रहे हैं। कश्मीरियों की हकीकी जिद्दोजहद आज़ादी को दहशतगर्दी से ना जोड़ा जाए। भारत तमाम कश्मीरी रहनुमाओं को रिहा करे और मकबूजा कश्मीर में मजालिम फौरन बंद करे। बचपन में कागज से जहाज बनाकर आपने भी उड़ाए होंगे, लेकिन शोहरत की बुलंदियों पर खुशनसीब ही पहुंच पाते हैं। ऑस्ट्रिया में पाकिस्तानी शहरी ने कागजी जहाज ज्यादा देर तक उड़ाने का आलमी मुकाबला जीत लिया। और बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां शुरू। कराची की मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवरों की आमद। मन चले मंडी पहुंच गए। दुनिया की सबसे पस्ता कद रानी नामी गाय ने धूम मचा दी।